हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर वर्मा आज आप लोगों के सामने साधारण ब्याज का प्रकार नंबर 6 लेके आया है, टाइप 6 है ना। हमने आपको साधारण ब्याज में 5 टाइप करवा दिए थे। आज 6 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आप लोग देखिएगा और इनको समझिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। तो कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 6 आपका कौन सा है? टाइप नंबर 6 आपका है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। मतलब जब ब्याज की दर जो है औसत दर दी हो, मतलब दो दरें जब होती हैं ना, औसत कब निकलता है? जब एक से अधिक वस्तु होती है तो उसका हम औसत निकालते हैं। औसत भार होता है ना, है ना। हर चीज़ औसत चाल होती है ना। औसत समय होता है। तो जब दर मतलब एक से अधिक दरें दी होंगी तब उसमें औसत दर आपसे पूछी जाएगी, है ना। औसत दर पर कितना क्या होगा देखते हैं। औसत दर तो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सीखिएगा। यदि हमारी बातें आपको समझ में आती हैं, सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जब है ना। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वरना कोई बात नहीं है। तो वीडियो को पहले अंत तक देखिए, उसके बाद आप निर्णय खुद स्वयं की मूल्यांकन कीजिए कि कैसा क्या है, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें औसत दर दी होगी, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन पहला, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से, उसने गोपाल नाम का व्यक्ति था जो 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% कॉमा ये 4% है, ये 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। मतलब गोपाल नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया और दूसरे को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे दिया। 2 वर्ष बाद होता क्या है? 2 वर्ष बाद जो उसको ब्याज मिलता है ना, ब्याज मिलता है। तो ब्याज जब टोटल दोनों का ब्याज मिलाता है तो गणना करता है तो उसको पता चलता है कि जो हमको 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत, है ना, वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो जो दोनों का ब्याज जो मिलाता है तो देखता है कि टोटल जो ब्याज इकट्ठा हुआ वो सिर्फ 4.2% ही ब्याज है ना। टोटल ब्याज जो हो 4.2% के बराबर है। तो आपको बताना कह रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पूछ रहा है, अब देखिए औसत दर दी 4.2 ये औसत दर है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो है 4% पर कितना धन उधार दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप देखेंगे, है ना, कि औसत दर में अंतर आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहली दर आप देख रहे हैं कि 44% है, दूसरी दर जो है आपकी वो 5% है, और जो औसत दर है मतलब दोनों के बीच की औसत बीच में होता ना, तो ये 4.2% है। ये 4.2% औसत दर है ना। तो आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस 0.8 का है, इन दोनों का डिफरेंस 0.2% का है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप डिफरेंस निकालेंगे। जो औसत दर है उस दर से इस वाली ये औसत दर है ना 4.2, ये औसत दर है। औसत दर से आप दोनों जो पहले से दरें दी गई थी उन दरों का इस औसत दर से डिफरेंस निकालेंगे ऐसे क्रॉस करके, है ना। तो आप देखेंगे कि ये 0.8 आई है, ये 0.2 आई है। पॉइंट इसमें भी, पॉइंट इसमें भी, पॉइंट हटा देते हैं, प्रतिशत इसमें भी, प्रतिशत इसमें भी हटा देते हैं। तो ये आ गया 8:2, है ना। क्या आ गया? 8:2। इसको अनुपात में बदल दें हम तो ये आ गया 8:2। यदि इसको सरल कर देंगे तो आ जाएगा 4:1। क्या आ जाएगा? 4:1, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए कि 4 और 1 कितना हुआ? 5,000 रुपये थे, 5 जगह बांटे गए, 1,000 रुपये मिले। मतलब यहाँ 4 हिस्से हैं तो 4,000 रुपये मिले, ऐसे कह सकते हो। या आप इसका निकालिए, ये 4% के नीचे की बात चल रही है। 4% वाला कहाँ है? 4, है ना। 5% वाला 1 है। तो इस पर यदि 4% पे 4 रुपये लगाए गए
तब 5% पे 1 रुपया लगाया गया, मतलब ये 4 गुना है, वो 1 गुना 4 1 5 होगा, तो 5,000 ही रुपये हैं, तो 4,000 इसके हो गए, 5,000 उसके हो गए। तो 4% की दर पर कितना धर दिया गया, तो चाहे तो अनुपातिक योग से निकाल लीजिए, है ना। 4% पे 4 ये है ना, 4 वाले का जिसको निकालना होता है, जिसका भाग निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, कुल नीचे लिखते हैं। तो कुल कितना हुआ 5, और गुणे रुपये कितने थे 5,000। ये ऐसे बंटवारा करते हैं, है ना, ऐसे बंटवारा करते हैं भैया। जिसका अनुपात निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे, जिसका हिस्सा निकालना हो बटे अनुपातिक योग होता है। क्या होता है, अनुपातिक योग इसको बोलते हैं, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग है ये। और गुणे जिसको बांटना है, कितने रुपयों को बांटना है उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी तरह सेम है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15%, कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 10% की दर पर दिया गया धन पूछ रहा है। तो 2 दरें इसमें आपकी हैं। पहली दर 15% है, दूसरी दर 10% है, कुल 12% आपको प्राप्त हुआ। बहुत सरल है। आप देखेंगे डिफरेंस 2% का है, आप देखेंगे डिफरेंस 3% का है। कितने प्रतिशत का, 3% का है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को अब देखेंगे तो इनका अनुपात हो गया 2:3। कितना हुआ 2:3। अब पूछ रहा आपसे 10% पे, तो 10% बाद में है, तो बाद में अनुपात कौन है, 3 है। 3 बटे अनुपातिक योग 3 2 5 और गुणे 15,000 रुपया। तो 5 तियाँ 15,000, 3,000, 3 तियाँ 9,000 रुपये आपको लगाया उसने, है ना। क्या हुआ 9,000 रुपये उसने 10% पे लगाया था। बात समझ रहे हो ना। 15% पहली दर, 10% दूसरी दर, दोनों का औसत 12%। डिफरेंस देखा, इधर से 2 इधर से 3, मतलब 2:3। मतलब 15% पे जब 2 रुपये लगे होंगे तो 10% पे 3 रुपये लगे होंगे। तो 3 वाले का हमें निकालना है, तो 3 बटे अनुपातिक योग 3 2 5 हो गया। और गुणे किसको बांटना था, 15,000 को बांटना था ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत शार्ट में बहुत मस्त तरीका है, साधारण सा सिंपल सी बात है ना। तो वैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत बड़े बड़े गुणा भाग आपको करने पड़ते हैं, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं। आप चाहें तो बिना कॉपी के पेन के आप लगा सकते हैं, है ना। अभ्यास करिए, बिल्कुल आप अभ्यास करेंगे तो यकीन मानिए बिना कॉपी और पेन के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। अब आपको बताना है कि 8% पर कितने रुपए दिए गए और कितने रुपए 10% पर दिए गए, है ना। तो सीधी सी बात हम इसमें नोट करते हैं। पहली दर 8%, दूसरी दर 10%, बिल्कुल सिंपल। टोटल औसत दर 9.2%, बीच में लिखते हैं। इधर से डिफरेंस देखें 0.8 का, इधर से डिफरेंस देखें कितना हुआ 8 और 1 9, 1.2% का। सीधी सी बात है भैया, समझ रहे हो। इधर से डिफरेंस 8 और 9, 1 9, 1 और 0.2 और है तो 1.2%। इधर से डिफरेंस देखें तो 10 9 1 10, 1 से भी कम तो 0.8% का। 1 दर्जेवा दशमलव इसमें हटा दिया, 1 दर्जेवा दशमलव इसमें हटा दिया, तो ये 8:12। यदि 4 से काटेंगे तो 4 1 कम में 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, मतलब 2:3 में बांटा गया। क्या हुआ, बांटा गया। अब इनको जोड़ लिए 3 2 5, 3 2 कितने हो गए 5, मतलब 5 दूनी, है ना। 2 हिस्सा यदि इसके हैं तो 3 हिस्सा इसके हैं, तो इसको दूना करिए, 5 दूनी 2 गुना, है ना। तो 2 दूनी 4,000 इस पर
और 6000 इस पे, 4000 और 6000 मतलब पहला ऑप्शन सही। चाहें तो निकाल लीजिए, पहले वाले का कितना होगा, 2/3 2 कितना 5 गुणे 10,000, 10,000 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचे, 2000, 2 दूनी 4000 रुपये। कितने रुपये, पहले वाले का भाग 4000। तो आप देख लीजिए इतने में ही कि पहले 4000 सिर्फ इसमें आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों देखा आपने कि ऐसे क्वेश्चनों को, इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट में, है ना, कम समय में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग अभ्यास करिए, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब बिना कॉपी और पेन के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।